ऐसी धरती से चलकर मैं योगेश्वर श्री कृष्ण की धरती पर आया हूं। भगवान जहां पढ़ लिख कर जब गुरु बने और दुनिया को बेहतर बनाने का संदेश भी दिया, उन्होंने ये संदेश भी दिया कि गायों को बचाएं, जल जंगल को बचाएं, दोस्ती का संदेश, महिलाओं के सम्मान का संदेश की शिक्षाएं दी। समाज के विकास का ज्ञान उन्होंने अपने गुरु से सीखा और आज मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर अमल करने की पहल शुरू हुई है। तारीफ के काबिल है मुख्यमंत्री साहब जो गीता का संदेश दुनिया को पहुंचाने का बेड़ा उन्होंने उठाया है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए बेहद संजीदा इंसान है और हमारे डॉक्टर मनमोहन जी ने जंगलों को बचाने की, पेड़ पौधों को बचाने की, बाघों को और अन्य जानवरों को बचाने का जो उन्होंने बेड़ा उठाया है वो बहुत ही सबको प्रेरित करने वाला है। खिलाड़ियों और कलाकारों की बेहतरी के लिए भी बड़े भारी काम यहाँ पर हो रहे हैं और ये सच है कि ये अपने आप में मिसाल है क्या हम सब के लिए एक अच्छे विचार और अच्छे काम वाले मुख्यमंत्री जी की मैं दिल से तारीफ करता हूँ और मध्य प्रदेश को और पूरे देश को मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ कि एक और टाइगर रिजर्व यहाँ पे बनने वाला है। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व। मैं खुद वाइल्ड फोटोग्राफर हूँ और कंजर्वेशन में काफी सालों से काम कर रहा हूँ और मेरे को सच में हृदय से बहुत खुशी है कि हम अपने पर्यावरण को, अपने जंगलों को, अपने इतिहास को, अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं और इस सब के लिए मैं डॉक्टर साहब को कांग्रेचुलेट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रणदीप हुड्डा जी। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 1 साल में कई ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं, जिनमें मैं बताना चाहूंगा खुले में मांस विक्रय पे रोक, लाउड स्पीकर पे के बात करें, जो ज्यादा आगे बात करें उसके खूबसूरत तरीके से नियंत्रण, हुकुम से बिलों का विवाद सुलझाया आपने और अब हमारे साथ मध्य प्रदेश शासन के एमएसएमई के मंत्री और बहुत ही दूरगामी सोच के साथ अभी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। जोरदार तालियां आदरणीय चैतन्य कश्यप जी को आदरपूर्वक आमंत्रित करूंगा उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोगों के बीच आपका उत्साह बढ़ाने के लिए खिलाड़ी की भावना से आपके बीच उपस्थित हो गए हैं और अब लंबा इंतजार भी नहीं करना है। सरकार के 1 वर्ष पूरे हुए हैं तो 1 साल में 365 दिन होते हैं तो 365 से ज्यादा योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरे प्रदेश को दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे संगठन मंत्री हितानंद जी, आप सबके अपने प्रिय नेता रामेश्वर शर्मा जी, मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, कृष्णा बोर्ड जी, भगवान दास खंडानी जी, हमारे अध्यक्ष उमेश पटोरी जी, रणदीप हुड्डा जी, जिन्होंने बड़े सहज सरल रूप से आपको अभी जो संदेश दिया है युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार एक नया विचार लेकर के और डिजिटल इंडस्ट्री कार्यों की एक श्रृंखला बनाई है और उस श्रृंखला के माध्यम से मध्य प्रदेश में करीब 10,000 से ज्यादा युवाओं को अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर हर जिले के विकास की एक नई गाथा लिखने का प्रयास प्रारंभ करा है और मुझे लगता है यह मध्य प्रदेश के विकास के अंदर खेती किसानी से लेकर के उद्योगों का विकास, एक संपूर्ण विकास चक्र की अवधारणा को मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा पूर्ण किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज आपके बीच में है।
जो गति शक्ति की बात होती है वह मध्य प्रदेश की सरकार में आई है। आज रातापानी रिजर्व का उद्घाटन, 8वां टाइगर रिजर्व, लंबे समय से हम चर्चा कर रहे थे, परंतु उस कार्य को पूर्ण करना, लगातार दिल्ली जाना, पीछे लगे रहना, तो यह जो गति है, यही गति मध्य प्रदेश की सरकार को, आपके भविष्य को सुरक्षित करेगी। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका भविष्य इस स्वर्णिम मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ा है और आपका अपना भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है और निश्चित अगला समय पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश का होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चेतन कश्यप जी। हमारे साथ एक साल की विकास की नई इबारत, मध्य प्रदेश को अभूतपूर्व बदलाव, उल्लेखनीय उन्नति और प्रगति, व्यापार, नवाचार, विनिर्माण, निवेश, निर्यात की अनेक संभावनाएं, हुकुमचंद मिल विवाद सुलझाना, 55 पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में 4 लाख करोड़ का निवेश, नदी जोड़ो परियोजना मूर्त रूप ले रही है। श्री कृष्ण के स्थानों को कृष्ण पथे, विश्व स्तरीय गीता जयंती। एक बार जोरदार तालियों से अपने हमारे प्रदेश के चहेते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल दी है, एक साल में जोरदार तालियां आदर से बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी से। भोपाल रातापानी अभयारण्य के लोकार्पण के अवसर पर हमारे माननीय प्रभारी पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, संगठन के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। माननीय महेंद्र सिंह जी का इस अवसर पर संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी, हमारे पर मौजूद सुप्रसिद्ध अभिनेता और अब तो हम सब जानते हैं हुड्डा जी, श्री रणदीप हुड्डा जी, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। एक जानकारी, वीर सावरकर में आपने जो भूमिका निभाई, वाकई वो अद्भुत है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका स्वागत करना चाहता हूं। एक ऐसे अद्वितीय नायक, आजादी के पहले के सभी स्वतंत्रता सेनानियों में अंग्रेजों से लड़ने के लिए जिनने अपनी अपनी भूमिका निभाई, सभी महान थे, लेकिन सावरकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको काला पानी एक बार नहीं 2-2 बार काली पानी देकर के अंग्रेजों ने उनके खिलाफ जो कठोर सजा दी है, ये उनकी अपनी देशभक्ति बताती है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस सहित कई सारे लोग आज भी नादानी की बात करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है, वीर सावरकर को मूर्तिमंत रूप बना करके पर्दे के ऊपर आपने जीवंत करने का काम किया। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, आपका भी अभिनंदन है। माननीय विश्वास सारंग जी मंत्री, आपका भी अभिनंदन है। माननीय कृष्णा गौड़ जी मंत्री, आपका भी अभिनंदन है। हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय रामेश्वर शर्मा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे एक और विधायक और महामंत्री भगवान दास सवनानी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस अवसर पर सुनील पचौरी जी, माननीय जिला अध्यक्ष राहुल कोठारी जी, आपका भी जोरदार पूरे मंच का एक बार जोरदार तरीके से स्वागत कर दें। आज भाषण का क्रम है, हमारे लिए आज का दिन एक विशेष आनंद का है। इसलिए हमारे केवल भोपाल नहीं, भोपाल के आसपास के 3 जिलों के अंदर इस रातापानी अभयारण्य के माध्यम से एक नई इबारत लिखी जाएगी। हमारे लिए भगवान की दया है। मैं तो आज तक भी समझ पाया भाई साहब कि ये टाइगर और लायन में जंगल का राजा वास्तव में देखा जाए तो लायन नहीं हो सकता, जंगल का राजा तो टाइगर ही होता है। अरे जो अपना टाइगर और लायन की जिंदगी में देखो तो दोनों में मूल अंतर है। मूल अंतर यह है कि टाइगर के लिए अगर भोजन पाना करना है तो वो अपने पराक्रम पुरुषार्थ से खुद शिकार करता है और खुद
निगरानी में कोई घुसपैठिया तो नहीं आया, उसकी टेरिटरी को कोई चुनौती तो नहीं दे रहा, इतनी चिंता करता है। उसके उल्टे लायन के लिए, लायन की जिंदगी में वो अपने परिवार में विश्वास करते हैं, वो परिवार में अपनी माताओं के साथ रहते हैं। एक कष्ट का मामला है, वो अपना शिकार खुद नहीं करता है, बाकी लोग शिकार करेंगे और वो खुद खाता है। तो ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि राजा को जो खुद शिकार नहीं करे, लेकिन अब ये जो भी भावना है, धारणा है, लेकिन आज हमारे अपने लिए सौभाग्य की बात है, देखो टाइगर रिजर्व, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में हमारे ये सभी प्रकार के वन्य जीव संपदा को आगे बढ़ाने के लिए ये नया टाइगर रिजर्व का हमको उन्हें अनुमति प्रदान की और उसके आधार पर हमने अपना 8वां नया रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम इसको दिया गया है। भविष्य में वाकनकर्दी से नाम जोड़ने वाले हैं, जोरदार अभिनंदन करो, जिनके कारण से इसी रातापानी अभयारण्य के अंदर भीमबेटका ये विश्व धरोहर है, जहां 10 लाख 5 लाख साल पहले भी मानव अपनी मनों की कल्पनाओं के आधार पर चित्रकारी कैसी करते हैं उसके प्रमाण यहाँ मौजूद है। लोग तो कहते हैं हो सकता है उस समय भोपाल के आसपास समुद्र रहता हो और समुद्र के अंदर मानव गुफाओं में जो मानव बस्तियां रहती थी उनमें अपनी चित्रकारी की होगी, लेकिन ये जियोलॉजिकल बातें हो सकती है, भूगर्भीय परिवर्तन से कई बदलाव आए होंगे, लेकिन आज तो भोपाल को ये जो नया मान मिला, सम्मान मिला, पूरे देश की सभी राजधानियों में एकमात्र राजधानी भोपाल है जिनके अपने आंगन में टाइगर रिजर्व पार्क बना है। ये बड़ा मान मिला है, सम्मान मिला है। मैं भोपाल वालों को बधाई देता हूँ, देशवासियों को बधाई देता हूँ और 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर सरकार के कामों के साथ हमने कहा अगर टाइगर रिजर्व के माध्यम से अगर भविष्य में रोजगार मिलता है, प्रदेश को मान सम्मान मिलता है, ये जो आनंद और रोमांच का मौका है, ऐसे में इसका उद्घाटन मोटरसाइकिल रैली के साथ होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने अपने इस नए प्रकार के कार्यक्रम में इसी भाव को जोड़ा है कि जो भविष्य में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल तो काम आती है, लेकिन हमारे मोटरसाइकिल के माध्यम से भी किसी कार्यक्रम का उद्घाटन हो सकता है। ये प्रयोग भी पहली बार हुआ है, मुझे इस बात का आनंद है। सारे के सारे मित्रों को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं लंबा भाषण न देते हुए भविष्य में हमारे अपने पर्यटनों के लिए, खासकर पर्यटन केंद्र के लिए भोपाल में बड़ी संभावना बनी है। आने वाले समय में यहाँ पर लॉज, होटल और अलग अलग प्रकार के रोजगार के साधन मिलेंगे। जो सरकार के रहते हुए अंदर हो सकता है वो सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन भोपाल और प्रदेश के मान सम्मान को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से एक अच्छे आयोजन की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। और वन विभाग के पदाधिकारियों से आग्रह है स्मृतिशील माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी गणमान्य अतिथियों को प्रदान करें स्मृतिशील। और एक मेरा निर्देश है, तो हमारे बाइकों स्मृति आज से रैली में शामिल हो रहे हैं। ये रैली एक बहुत ही मीडिया से प्रार्थना है, सामने जहाँ ढोल वाले खड़े बाहर जाए, ताकि मुख्यमंत्री जी यहाँ पे बाइक रैली को झंडी दिखाएंगे। अभी मीडिया से ढोल वाले जहाँ खड़े वहाँ सामने विरासत से विकास की अनूठी दौड़ है और देख सकते हैं अनूठा समागम एक साथ
रिजर्व है तो राजधानी के बिल्कुल पास है। भोपाल का गौरव बढ़ेगा, पर्यटन ग्रामीणों का विकास बरकरार करेंगे, रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इससे विरासत से जुड़ी स्थायी रैली का बहुत बड़ा अनूठा प्रयोग है। मेरी अपनी ओर से भोपाल वासियों को, प्रदेश वासियों, देशवासियों को बधाई। आज बार राजा पाने की सौगात मिली है और आज बाइक रैली आपने करी है, साल भर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज टाइगर रिजर्व पार्क का उद्घाटन किया है एक साल के अवसर पर। ये बड़ी उपलब्धि है, खास करके फॉरेस्ट के मामले में वन्य जीव टाइगर का जीवन बचाना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और भोपाल देश के अंदर वो राजधानी हो गई जहाँ खुद के साथ टाइगर रिजर्व पार्क हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है और जो सीएम साहब ने जो एक प्रण लिया है कि अभी वातावरण को और जंगलों को और उसके जीव जंतुओं को बचाने की और उसको एक अगले स्तर तक लेके जाने का जो उनका अभ्यास है, मैं उसको बहुत ही सराहूंगा। और एक साल में जो बदलाव आया है मध्य प्रदेश में और उसके पूरे विचलन में, तो मैं सीएम साहब को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। सर, आप कुरुक्षेत्र से आते हैं। कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी ने जो संदेश दिया था, उसकी कृष्ण जयंती, गीता जयंती का बड़ा आयोजन किया गया। जी जी जी, रिकॉर्ड भी बनाया गया। जी जी जी, श्री कृष्ण की बातें, कृष्ण भगवान जी की बातें जो उन्होंने उन पे अमल करने का जो यहाँ पे एक गीता सार और जो चल रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। नई पीढ़ी तक ये सब पहुँच रहा है। एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जो राजधानी के बिल्कुल पास है। भोपाल का गौरव बढ़ेगा, पर्यटन ग्रामीणों का विकास बरकरार करेंगे, रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इससे विरासत से एक प्रण लिया है कि अभी वातावरण को और जंगलों को और उसके जीव जंतुओं को बचाने की और उसको एक अगले स्तर तक लेके जाने का जो उनका अभ्यास है, मैं उसको बहुत ही सराहूंगा। और एक साल में जो बदलाव आया है मध्य प्रदेश में और उसके पूरे विचलन में, तो मैं सीएम साहब को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। सर, आप कुरुक्षेत्र से आते हैं। कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी ने जो संदेश दिया था, उसकी कृष्ण जयंती, गीता जयंती का बड़ा आयोजन किया गया। जी जी जी, रिकॉर्ड भी बनाया गया। जी जी जी, श्री कृष्ण की बातें, कृष्ण भगवान जी की बातें जो उन्होंने उन पे अमल करने का जो यहाँ पे एक गीता
तो रातापानी सेंचुरी को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला और यहां पर सीएम मोहन यादव, अभिनेता रणदीप हुड्डा ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। सीएम मोहन यादव ने और अभिनेता रणदीप हुड्डा भी इस बीच शामिल रहे। तमाम दिग्गज भी इस बीच खड़े नजर आए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाइक रैली को रवाना करने के दौरान की ये तस्वीरें हैं। साथ ही अभी झीरी बहेड़ा और गित्रौरी गेट और रायसेन और सीहोर जिले में रातापानी सेंचुरी का जंगल और वहीं पूरा ट्रैक जो है वो 42 किलोमीटर का है। तो देखिए यहां पर हरी झंडी दिखाते नजर आए सीएम मोहन यादव बाइक रैली को इस बीच, और सफारी पॉइंट 2 से बढ़ाकर 5 कर दिए गए हैं। तो अभी झीरी बहेड़ा और गित्रौरी गेट से देखिए रायसेन और सीहोर जिले में रातापानी सेंचुरी पूरा ट्रैक जो है 42 किलोमीटर का है। तो रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण किया। रातापानी सेंचुरी को टाइगर रिजर्व सफारी पॉइंट 2 से बढ़ाकर 5 कर दिए जाएंगे। वहीं अभी झीरी बहेड़ा और गित्रौरी गेट से टाइगर सफारी करना अब और भी आसान। रायसेन और सीहोर जिले में रातापानी सेंचुरी। तो ये बाइक रैली की तस्वीरें हम आपको कुछ दिखा रहे हैं और यहां पर सीएम मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाई। हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। वहीं अभिनेता रणदीप हुड्डा भी नजर आए और साथ ही साथ रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण किया सीएम मोहन यादव ने। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। पूरा ट्रैक 42 किलोमीटर का है। तो सफारी पॉइंट जो थे पहले 2 थे, जिन्हें बढ़ाकर अब 5 कर दिया गया है। और अभी रायसेन और सीहोर जिले में रातापानी सेंचुरी का जंगल, तो पूरा ट्रैक जो है 42 किलोमीटर का है। तो सीएम मोहन यादव ने यहां पर बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान की ये तस्वीरें हैं। तो देखिए एक लौता लैंडस्केप है जहां 96 बाघों की मौजूदगी है। 2026 तक यहां 150 बाघ होंगे। और साथ ही यहां पर सीएम मोहन यादव लोकार्पण करते हुए देखिए बाइक रैली को भी उन्होंने रवाना किया हरी झंडी दिखाकर। वहीं अभिनेता और तमाम दिग्गज भी इस बीच मौजूद नजर आए। तो रातापानी टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। ये एकमात्र लैंडस्केप बन गया है जहां 96 बाघों ने उपस्थिति दर्ज कराई है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ये भविष्य में सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। रातापानी टाइगर रिजर्व लैंडस्केप साल 2026 में होने वाली गणना में 150 अधिक बाघ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो देखिए 2026 तक प्रदेश में बाघों की संख्या जो है 1100 के आसपास हो सकती है। इसका सर्वे रातापानी टाइगर रिजर्व से शुरू होगा। रातापानी में इस समय 12 से अधिक बाघिन शावकों के साथ मूवमेंट कर रही है। इनकी संख्या तकरीबन 30 है और ये शावक गणना तक व्यस्त हो जाएंगे। बाघिनों के मूवमेंट इलाके में 60 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। तो देखिए इस क्षेत्र में 80 से अधिक गुफाएं मिली हैं। यहां पर बाघिनें शावकों को सुरक्षित जन्म देती हैं और इन्हीं गुफाओं की वजह से रातापानी में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने झीरी गेट पर रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण किया और इस अवसर पर वन्य जीवों और पर्यावरण की विरासत को सहेजने का संदेश वो देते हुए नजर आए और
बाइक रैली को भी उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में अभिनेता रणदीप हुड्डा भी शामिल हुए। तो ये रैली जो है कोलार रोड स्थित गोलजोड़ से एकांत पार्क तक निकलेगी और हर टाइगर रिजर्व का एक लैंडस्केप एरिया होता है। बाघों की गणना के दौरान एक जोन चिन्हित किया जाता है और इसे लैंडस्केप कहते हैं। रातापानी का लैंडस्केप भोपाल से देवास तक है और इसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तय करता है। तो देखिए रातापानी का लोकार्पण हो गया है और क्या कुछ खासियतें हैं वो हमने आपको विस्तार से भी इसकी जानकारी दी। तो देखिए ये एक ऐसा लैंडस्केप इकलौता जहां 96 बाघों की मौजूदगी है और 2026 तक कहा जा रहा है कि यहां 150 बाघ होंगे। देखिए रातापानी टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर हर टाइगर रिजर्व का एक लैंडस्केप एरिया होता है। वहीं देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने झीरी गेट पर तारापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण किया और इस अवसर पर वन्य जीवों और पर्यावरण की विरासत को सहेजने का संदेश भी वो देते नजर आए। साथ ही बाइक रैली भी रवाना की। हरी झंडी दिखाकर अभिनेता रणदीप हुड्डा भी मौजूद नजर आए। तमाम दिग्गज इस बीच उनके साथ मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। सीएम ने वीर सावरकर की तारीफ भी की। रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण किया। वीर सावरकर की तारीफ। भोपाल समेत 3 जिलों के आसपास नई इबारत लिखी जाएगी। सीएम ने कहा रातापानी टाइगर रिजर्व से लिखी जाएगी नई इबारत। बड़ी खबर इस वक्त, जंगल का राजा लायन नहीं टाइगर ही होता है। तो टाइगर भोजन अपने पराक्रम पुरुषार्थ से शिकार करता है और सीएम ने वीर सावरकर की तारीफ की है। तो भोपाल समेत 3 जिलों के आसपास नई इबारत लिखी जाएगी, सीएम ने कहा। यह बड़ी खबर